हेलो बच्चों, मनोज राय केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीएससी सेमेस्टर 6 के यूनिट 6 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम लोग डिफरेंट टाइप के नाइट्रोजन वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग नाइट्रोएल्केन और नाइट्रोएरिन्स के बारे में पढ़ेंगे। नाइट्रोएल्केन और नाइट्रोएरिन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बात आती है कि नाइट्रोएल्केन या नाइट्रोएरिन होते क्या हैं। जब हम एल्केन के एक या अधिक हाइड्रोजन को या इसी प्रकार से एरिन के एक या अधिक हाइड्रोजन को नाइट्रो ग्रुप या NO2 ग्रुप को हम लोग नाइट्रो ग्रुप कहते हैं, तो नाइट्रो ग्रुप से विस्थापित कर देते हैं तो जो हमें यौगिक मिलता है उसे हम नाइट्रोएल्केन और नाइट्रोएरिन के नाम से जानते हैं। When one or more hydrogen atoms, जब एक या एक से अधिक हाइड्रोजन एटम ऑफ एल्केन और एरिन, एल्केन या एरिन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस्ड बाय नाइट्रो ग्रुप, अगर ये नाइट्रो ग्रुप से रिप्लेस हो जाते हैं, हटा दिए जाते हैं NO2 ग्रुप से, द कंपाउंड इज फॉर्म। इस प्रकार जो कंपाउंड बनता है कॉल्ड नाइट्रोएल्केन्स, उसे हम नाइट्रोएल्केन्स के नाम से जानते हैं। और अगर एरिन का हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है तो उसे हम कहते हैं नाइट्रोएरिन्स रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है मेथेन, एक आपका एल्केन है, मेथेन के एक हाइड्रोजन को हमने हटाया और वहां पर NO2 ग्रुप जोड़ दिया, तो एक हाइड्रोजन जब हटा तो CH4 बदल गया CH3 में और उससे NO2 जुड़ गया, तो यही बन गया नाइट्रोमेथेन। नाइट्रोमेथेन एक नाइट्रोएल्केन है। तो अगर एल्किल ग्रुप है उससे नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसे कहते हैं एलिफैटिक नाइट्रो कंपाउंड या नाइट्रोएल्केन। और इसी तरह से अगर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है जैसे बेंजीन हो गया, या उसे एरिल कहते हैं, एरिल ग्रुप से अगर NO2 ग्रुप जुड़ गया तो एरोमेटिक नाइट्रोजन कंपाउंड या नाइट्रोएरिन्स के नाम से जानते हैं। अब हम लोग पहले नाइट्रोएल्केन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन ऑफ नाइट्रोएल्केन्स यानी नाइट्रोएल्केन का वर्गीकरण पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, नाइट्रोएल्केन में जो नाइट्रो ग्रुप है किस नेचर के कार्बन से जुड़ा है। नाइट्रोएल्केन में नाइट्रो ग्रुप किस नेचर के कार्बन से जुड़ा है के आधार पर नाइट्रोएल्केन 3 प्रकार के होते हैं। कार्बन के नेचर का तात्पर्य होता है कि अगर कार्बन की एक वैलेंसी कार्बन से जुड़ी है तो उसे प्राइमरी या 1 डिग्री कार्बन कहते हैं। अगर कार्बन की 2 वैलेंसी कार्बन से जुड़ी है तो उसे सेकेंडरी या 2 डिग्री कार्बन कहते हैं। और यदि कार्बन की 3 वैलेंसी कार्बन से जुड़ी है तो उसे टर्सरी या 3 डिग्री कार्बन कहते हैं। तो हमारा नाइट्रो ग्रुप किस नेचर के कार्बन से जुड़ा है के आधार पर नाइट्रोएल्केन 3 प्रकार के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम थ्रू व्हिच नाइट्रो ग्रुप इज लिंक्ड, द नाइट्रोएल्केन्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। यहाँ पर यह NO2 ऐसे कार्बन से जुड़ा है जिसकी केवल एक वैलेंसी कार्बन से जुड़ी है, तो इसे हम प्राइमरी या 1 डिग्री नाइट्रोएल्केन कहेंगे। यहाँ पर NO2 ऐसे कार्बन से जुड़ा है जिसकी 2 वैलेंसी कार्बन से जुड़ी है, 2 एल्किल ग्रुप से जुड़ी है, तो उसे सेकेंडरी या 2 डिग्री नाइट्रोएल्केन कहते हैं। यहाँ पर NO2 ग्रुप ऐसे कार्बन से जुड़ा है जिसकी 3 वैलेंसी एल्किल ग्रुप यानी कार्बन से जुड़ी है, तो उसे 3 डिग्री या टर्सरी नाइट्रोएल्केन के नाम से जानते हैं। अब हम लोग नाइट्रोएल्केन का प्रिपरेशन यानी नाइट्रोएल्केन को हम कैसे बना सकते हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। और इसमें पहला मेथड हमारा है फ्रॉम एल्केन्स, यानी एल्केन्स से हम कैसे नाइट्रोएल्केन बनाएंगे। तो अगर हम एल्केन का नाइट्रेशन कराते हैं, एल्केन का नाइट्रेशन कराते हैं फ्यूमिंग HNO3 से हाई टेम्परेचर 673 केल्विन टेम्परेचर पर, अगर एल्केन का हम फ्यूमिंग HNO3 से नाइट्रेशन कराएं, फ्यूमिंग HNO3 किसे कहेंगे, जब HNO3 में NO2 गैस डिजॉल्व होती है तब इसे हम फ्यूमिंग HNO3 के नाम से जानते हैं। इसके द्वारा जब हम हाई टेम्परेचर 673 K पर नाइट्रेशन कराते हैं तो हमारा एल्केन नाइट्रोएल्केन में रूपांतरित हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है।
एल्केन्स अंडरगो नाइट्रेशन, एल्केन जब नाइट्रेशन से गुजरता है विथ फ्यूमिंग HNO3, फ्यूमिंग HNO3 से, यहां पर हमने लिख दिया है HNO3 प्लस NO2 के मिश्रण को ही हम कहते हैं फ्यूमिंग HNO3 इन द वेपर फेज। ये दोनों यानी नाइट्रिकम, फ्यूमिंग नाइट्रिकम और एल्केन दोनों वेपर फेज में होने चाहिए एट 673 K, 673 केल्विन पर टू फॉर्म नाइट्रो एल्केन, तब यह नाइट्रो एल्केन बनाता है। इस मेथड को हम वेपर फेज नाइट्रेशन के नाम से भी जानते हैं। यह मेथिल है, यह फ्यूमिंग HNO3 है। 673 K पर जब इसका नाइट्रेशन कराया गया तो इसका एक हाइड्रोजन HNO3 के OH को लेकर निकल गया वाटर के रूप में और NO2 जाकर के यहाँ पर इससे जुड़ गया और बन गया नाइट्रोमेथेन। इस विधि से जो हम नाइट्रो एल्केन बनाते हैं इसमें प्रोडक्ट की प्राप्ति बहुत कम होती है, लो यील्ड होता है, इसलिए नाइट्रो एल्केन बनाने की बहुत अच्छी विधि नहीं है। नाइट्रो एल्केन बनाने की दूसरी विधि है फ्रॉम एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड से। एल्किल हैलाइड को हम हैलो एल्केन के नाम से भी जानते हैं। तो अगर हम एल्किल हैलाइड का रिएक्शन सिल्वर नाइट्राइड से कराएं, AgNO2 से कराएं, तो हमें दो प्रोडक्ट का मिश्रण मिलता है, मिक्सचर मिलता है। पहले प्रोडक्ट का नाम है नाइट्रो एल्केन जो मेजर प्रोडक्ट होता है और लगभग 75% बनता है, और दूसरा है एल्किल नाइट्राइड जो माइनर प्रोडक्ट होता है जो 25% बनता है। इस रिएक्शन के द्वारा हमको नाइट्रो एल्केन और एल्किल नाइट्राइड का मिक्सचर प्राप्त होता है। व्हेन एल्किल हैलाइड, जिसे हम RX से रिप्रेजेंट करते हैं, रिएक्ट विथ सिल्वर नाइट्राइड AgNO2 इन एल्कोहल, एल्कोहल यहाँ पर मीडियम का काम करता है। एल्कोहल मीडियम में एल्किल हैलाइड को हम सिल्वर नाइट्राइड से रिएक्ट कराते हैं, गिव मिक्सचर ऑफ, तो हमें मिक्सचर मिलता है नाइट्रो एल्केन 75% मेजर प्रोडक्ट ये होता है, और एल्किल नाइट्राइड जो 25% होता है माइनर प्रोडक्ट होता है। यहाँ पर RI एल्किल हैलाइड है, AgNO2 यानी सिल्वर नाइट्राइड से रिएक्शन कराया गया है एल्कोहल मीडियम में, तो यहाँ पर Ag इस I को लेकर निकल जाता है और NO2 इससे जुड़ता है। तो अगर NO2 के रूप में जुड़ता है तो इसे हम कहते हैं नाइट्रो एल्केन जो 75%, लेकिन यही अगर NO2 ONO के रूप में जुड़ता है तो इसे हम एल्किल नाइट्राइड कहते हैं और ये अभी 25% इसमें बनता है। यहाँ पर हम एथिल ब्रोमाइड के साथ AgNO2 का रिएक्शन एल्कोहल में कराकर देखे हैं, तो हमें नाइट्रो एथेन 75% मिलता है और एथिल नाइट्राइड हमें 25% मिलता है। जब हम एल्किल हैलाइड से सिल्वर नाइट्राइड AgNO2 का रिएक्शन कराते हैं तो हमें नाइट्रो एल्केन और एल्किल नाइट्राइड दोनों उत्पाद के रूप में मिलते हैं। यह जो रिएक्शन है, जो हमारा एल्किल हैलाइड से सिल्वर नाइट्राइड का रिएक्शन है, वह न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। एबव रिएक्शन टेक्स प्लेस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि नाइट्राइट आयन की अगर हम संरचना देखें तो O पर माइनस सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, और O नाइट्रोजन के पास एक लोन इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। तो यहाँ पर इसमें दो दो डोनर एटम हैं, यानी यह ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है और नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। इसे हम एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। एम्बी माने दो, डेंटेड माने दो डोनर एटम है, ऐसा न्यूक्लियोफाइल है। अगर जब हम इस नाइट्राइट आयन का रिएक्शन एल्किल हैलाइड से कराते हैं और जो एल्किल हैलाइड है अटैक करता है अगर नाइट्रोजन एटम के ऊपर, नाइट्रोजन एटम के ऊपर अगर एल्किल अटैक करता है तो अटैक थ्रू नाइट्रोजन गिव नाइट्रो कंपाउंड, तब वही नाइट्रो एल्केन देता है। और जब यही अटैक ऑक्सीजन एटम पर हो जाता है तो हमें नाइट्राइट कंपाउंड मिलता है। अब यहाँ पर हम सिल्वर नाइट्राइट एक कोवेलेंट कंपाउंड होता है, यह इलेक्ट्रॉन इसके पास गया तो यह निगेटिवली चार्ज हो गया, यह भी डोनर है, नाइट्रोजन भी डोनर है। अब यहाँ पर जो हैलो एल्केन का यानी RI का एल्किल ग्रुप है, अगर यह नाइट्रोजन पर अटैक करता है तो हमें नाइट्रो एल्केन मिलेगा और AgI मिल जाएगा।
यही अगर यहाँ पर ऑक्सीजन पर अटैक करेगा तो हमें एल्किल नाइट्राइट मिलता है। अगर हम इसके जगह पर सिल्वर नाइट्राइट के स्थान पर सोडियम नाइट्राइट ले लें तो जो हमारा सोडियम नाइट्राइट होता है वो आयनिक कंपाउंड होता है। सोडियम नाइट्राइट का Na+O- N डबल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर हमेशा यह एल्किल ग्रुप ऑक्सीजन पर ही अटैक करता है, तो हमें केवल एल्किल नाइट्राइट ही मिलता है। अब ध्यान देने वाली बात है कि अगर हम एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन का रिएक्शन सिल्वर नाइट्राइट से कराएंगे तो हमें नाइट्रो एल्केन और एल्किल नाइट्राइट दोनों मिलेंगे। यह है कि नाइट्रो एल्केन 75% और एल्किल नाइट्राइट 25% केवल मिलता है। लेकिन यही अगर एल्किल हैलाइड का रिएक्शन हम सोडियम नाइट्राइट से कराते हैं तो हमें 100% केवल एल्किल नाइट्राइट ही मिलता है, इसमें हमें नाइट्रो एल्केन नहीं मिलता है। तीसरा और अंतिम मेथड प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रो एल्केन का फ्रॉम टर्सरी एल्किल एमीन्स। टर्सरी एल्किल एमीन्स का मतलब होता है कि इसमें एमीन ग्रुप यानी NH2 ग्रुप टर्सरी कार्बन से जुड़ा रहेगा। अगर इसका हम ऑक्सीडेशन KMnO4 के द्वारा कराएं तो जो टर्सरी एमीन होता है वह नाइट्रो एल्केन में ऑक्सीडाइज हो जाता है। व्हेन टर्सरी एल्किल एमीन्स आर ऑक्सीडाइज्ड बाय KMnO4, KMnO4 से जब ऑक्सीडाइज होता है तो गिव टर्सरी नाइट्रो एल्केन। यह हमारा टर्सरी ब्यूटिल एमीन है। जब इसको हमने KMnO4 से ऑक्सीडाइज कर दिया तो हमें 2 मेथिल नंबरिंग कर दिया गया। यहाँ पर 2 पर मेथिल भी है, 2 पर नाइट्रो भी है, तो 2 मेथिल 2 नाइट्रो प्रोपेन का निर्माण हो गया। तो यहाँ पर नाइट्रो एल्केन बनाने की सामान्य विधियां खत्म हो गई हैं, समाप्त हो गई हैं। अब हम लोग इसके प्रॉपर्टीज के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे।